हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे दैट प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। तो इट्स वेरी इजी। आपको सर्कल का फॉर्मूला तो मालूम होगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस यानी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अभी ये प्रोग्राम कैसे आ सकता है? आपको जो पाई की वैल्यू है वो आप ये सोच सकते हो 22/7, या पाई की जो इरेशनल वाली वैल्यू 3.14 डॉट 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 डॉट, जिसमें ऑब्वियसली 3.14 सही है एंड 22/7 3.14 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर को कभी न्यूमरेटर बाय टी बाई क्यू फॉर्म में मतलब आप लिख ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो पाई इरेशनल नंबर है। ये वाला ये वाला ये वाला ज़्यादा करेक्ट है। 22/7 बस क्या है, उसका सबसे नियरेस्ट जो ये टी बाई क्यू फॉर्म का जो नंबर है वो है। तो 22/7 एंड 3.14 डॉट 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 जो इरेशनल नंबर आता है वो एक्चुअली में इक्वल होते नहीं है। आई होप ये बात आपको मालूम होगी। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है, देखो जो पाई इक्वल्स टू 3.14 जो वैल्यू रहते हैं वो ऑलरेडी डबल डेटा टाइप में प्री डिफाइंड होते हैं जावा में। जो 3.14 ये ऑलरेडी इसका जो डेटा टाइप होता है वो डबल डेटा टाइप होता है, क्योंकि पाई एक्चुअली में रैशनल नंबर है और नेवर एंडिंग डेसिमल के बाद ये नेवर एंडिंग है, इसीलिए इसको डबल डेटा टाइप में ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड है। ठीक, मैं आपको ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जब हम एक्चुअली में इसका ये देखेंगे कोड जब देखेंगे, तो एक मिस्टेक है, बहुत माइनर सी मिस्टेक है, वो अगर आपने किया आपने भी तो एरर आ सकता है आपके प्रोग्राम में। ठीक है, तो वो चीज़ एरर ना आए इसलिए मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये जो पाई जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो उसका वैल्यू होता है डबल डेटा टाइप में। ठीक है, वो डबल टाइप का है। अब पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, 3.14 लेनी है, ये प्रोग्राम में मेंशन रहेगा। नहीं है तो आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे वो आप घेर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली प्रोग्राम को फ्लो क्या होगा, इनपुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर आउटपुट डिस्प्ले कर देंगे। सिंपल सा, एज सच कोई ऐसा बिग काम है नहीं। बस आपको रेडियस इनपुट देना है, इस वाले चीज़ को अप्लाई करना है और उसको डिस्प्ले कर देना है। ये जो 3.14 वाली चीज़ है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, बट सिंपली 3 स्टेप का प्रोग्राम है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्कैनर इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट स्टार, सारे पैकेजेस को इंक्लूड किया, क्लास नाम लिखा मेन स्कैनर, यहाँ पे इनपुट किया। ठीक, अभी देखो, अभी मुझे कैलकुलेट करना है, रेडियस मैंने लिया है। ठीक, तो 3 पॉइंट अगर मैं 22/7, ठीक है, ये इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ओके, अभी एक चीज़ आपको पता है, कैलकुलेट हो जाएगा तो कहीं तो स्टोर स्टोर करके रखना भी तो है। तो हम इसको आर वन, ठीक है, R1, और एक R2 में हमारा ये 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ठीक, दोनों लाइन यहाँ पे मैंने दो लाइन यानी पाई की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ हमें ली जाती है जब हम एक्चुअली में कोड लिखते हैं। तो बट दोनों आपको कोई भी एक सिंगल लाइन यूज़ करना है, दोनों लाइन यूज़ नहीं करना है। अभी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ आप ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ पे फ्लोट, ऑब्वियसली R1 R2 डिफाइंड नहीं है तो हमें इसे डिफाइन करना होगा, फ्लोट R1 कॉमा R2 यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, R1 और R2 ये फ्लोट है। तो देखो होगा क्या ना, ये वाली लाइन जो है ये तो करेक्ट है, बट इस वाली लाइन में जब आप आओगे ये आपको एक एरर दे देगा, एरर। ठीक है, ये आपको दे देगा एक एरर। अब वो एरर है क्या, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये इसका जो डेटा टाइप है वो डबल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्लोट है, और ये हमारा क्या है, फ्लोट है। तो डबल इंटू फ्लोट, तो ये हायर है। ये अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो डबल डेटा टाइप का ऑप्टेन होगा। और हमारा जो R2 है, R2 हमारा कैसा टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, फ्लोट। तो जो डबल होता है वो ग्रेटर होता है फ्लोट से। ग्रेटर इन द सेंस उसकी जो मतलब नंबर होल्डिंग कैपेसिटी है वो फ्लोट से ज़्यादा होती है। तो तो देखो यहाँ पे हमें जो इस साइड जो हमें मिला वो हमें एक डबल डेटा टाइप मिला, एंड इस साइड हमारा क्या है, फ्लोट है। तो आप फ्लोट में डबल को स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्लोट आप कह सकते हो कि फ्लोट सबसेट है।
ठीक है, फ्लोट की जो रेंज है वो डबल से छोटी होती है। फॉर दैट रीज़न डबल डेटा टाइप आप फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकते हो। भले वो नंबर फ्लोट में आ सकती है, बट एक बार क्योंकि यहाँ पे वो डबल में कन्वर्ट हो चुका है, आप उसको फ्लोट में स्टोर नहीं नहीं करा सकते हो। ठीक है, बट ये एरर आपको 22/7 जब आप लिखोगे उसमें, उस लाइन में ये एरर नहीं आएगी। वो लाइन तो जैसे मैंने आपको बोला, या तो आपको ये वाली, या तो आपको कोई एक लाइन लिखना है। ठीक है, या तो आप इस लाइन को लिख सकते हो, या तो आप इस लाइन को लिख सकते हो। जब आप 22/7 लो और यहाँ पे जब आप फ्लोट लिखोगे तब ये काम चल जाएगा। बट अगर आप अ, हम्म, अगर आप 3.14 इस वाले लाइन से अगर आप कैलकुलेट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो मेक श्योर दैट जिस भी वेरिएबल में आप स्टोर कर रहे हो उसका जो डेटा टाइप रखो उसको डबल रखो, डबल R2। ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा एंड ये लाइन भी सही से आउटपुट देगा। ठीक है, तो जब आप 3.14 ऐसी कोई वैल्यू है जो प्री डिफाइंड है, उसमें मेक श्योर, इसमें हमेशा मेक श्योर करो कि आप जिसमें स्टोर मतलब जो वेरिएबल नाम है उसको हमेशा डेटा टाइप उसका 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 जो डेटा टाइप है वो हमेशा डबल होना चाहिए। नहीं तो वो एरर आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेट होगा डेटा टाइप डबल में एंड आप उसको इंटीजर या फ्लोट में स्टोर कराओगे, जो कि नहीं होगा, जावा अलाउ नहीं करता है हमें। ठीक है, फॉर दैट रीजन मेक श्योर दैट प्री डिफाइंड कुछ वैल्यूज है जो कांस्टेंट है उसको आप हमेशा डबल के साथ डिक्लेयर करो। या तो और आपको सेफ रहना है तो हमेशा ट्राई करो कि पॉइंट डेसिमल वाला सिनेरियो जहाँ पे भी है सब कुछ का डेटा टाइप आप लिख दो डबल, तो एरर आने का कोई प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। सब डेटा टाइप को अगर आपने डबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो एरर आने की प्रोबेबिलिटी जीरो, तो मतलब ना के बराबर आएगी। तो ये था एक ट्रिक एंड आई होप ये बहुत सारे जगहों पे आपको बताया नहीं जाता होगा कि 22/7 एंड 3.14 दोनों केसेस जब आप लिखोगे तो आउटपुट डिफरेंट देखने को डिफरेंट आउटपुट देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज डेटा टाइप यहाँ पे थोड़ा सा ये है गेम है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में एंड ये कंसेप्ट आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस सीरीज़ में बने रहिए। इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप एनफ कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप कोई सा भी प्रोग्राम जावा में राइट डाउन कर सकते हो जो क्लास 10 के लेवल का है। बाकी आप कोड स्निपेट्स भी आप समझने लगोगे धीरे धीरे, फिर आप अपने आप अपना स्केल खुद को स्केल अप कर सकते हो फर्दर प्रोग्राम्स के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।